हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज आपका जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ है, झारखंड पॉलिटेक्निक का, तो आपका जो झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ है उसका पूरा आंसर की मैं आपको आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, मेरे पास 4 सेट है, आपका 4 सेट पे पेपर मिला था। मेरे पास सेट डी भी है, ए भी है और आपका जो है बी भी है और सी भी है। ऑल सेट मेरे को मिल गया है। ठीक, तो सबसे पहले मुझे सीट जो है वो सबसे पहले सेट जो है हमको सी मिला था, तो सी का पूरा आंसर जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो देखिए, आपका सेट ए है या सेट बी है या सेट डी है या सेट सी है, कोई भी सेट हो, सारा क्वेश्चन आपको मैच हो जाएगा एक ही सेट से। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सेट सी में जो भी क्वेश्चन आंसर है आपका पूरा कंप्लीट आंसर की मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का। ओके, इसके बाद मैं आपको फिजिक्स का बताऊंगा। ठीक, तो चैनल पे अगर नहीं आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देगा। चलिए, सबको अपना अपना आंसर जो है वो मैच करते जाइए। देखिए, 50-50 क्वेश्चन करके दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को मैच करते हैं। चलिए, देखिए, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जो बच्चे हिंदी में बनाए हैं वो भी मैच कर लीजिएगा, और जो हिंदी में बनाए हैं और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज वाले आप मैच कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का देखते हैं। आज का पेपर जो हुआ है आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का, देखिए, सबसे पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 51। ओके, जिन बच्चे, ये आपका सेट सी का है, याद रखिएगा, सेट सी। तो जिन बच्चों का ए था, बी था, सी था या फिर डी था, सभी सेट वाले का जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा। ओके, बस आपका जो नंबर है वो इधर उधर हो सकता है, बट सारे क्वेश्चन सेम है चारों सेट में। ओके, इसलिए आप ए बी सी डी जो भी सेट वाले हो सब अपना अपना आंसर जो है वो मैच कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग चेक करते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 51, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज डैश एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। हिंदी में लिखा हुआ है, शुद्ध इथेनोइक अम्ल का जो गलनांक है डैश है, और इसलिए ठंडे मौसम में यह अक्सर जम जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 290 के। कितना हो जाएगा? 290 के, 290 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को चेक करते हैं। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ डैश कैटलिस्ट टू गिव एन एस्टर। मतलब इथेनोइक अम्ल डैश उत्प्रेरक की उपस्थिति में पूर्ण इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके एक एस्टर बनाता है। जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं, जो बच्चे जैकबोर्ड वाले हैं, दोनों आप मैच कर लीजिएगा, चूंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ आपको। ओके, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, कमेंट करके बताना। तो इसका आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिड। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को चेक करते हैं। ऑन treating with sodium hydroxide, which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. The reaction is known as, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में लिखा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक एल्कली है के साथ प्रक्रिया करने पर ईस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए कमेंट करके, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं साबुनीकरण, मतलब सैपोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सैपोनिफिकेशन, हिंदी में साबुनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग चेक करते हैं। यूजुअली डैश स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। मीन्स सामान्यतः डैश अवस्थाएं एक रासायनिक अभिक्रिया में शामिल नहीं की जा सकती है जब तक कि उन्हें निर्दिष्ट करना आवश्यक न हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 54 का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। 50 निर्दिष्ट करना आवश्यक न हो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिजिकल, ऑप्शन नंबर डी, भौतिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को चेक करते हैं। 55 में है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय डैश इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ये सारे क्वेश्चन क्लास 10 से पूछे गए हैं। मतलब कि जब डैश द्वारा एक अपघटन अभिक्रिया की जाती है तो इसे उष्मीय अपघटन कहा जाता है। तो डैश द्वारा, किसके द्वारा? तो गर्म करने पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बाय हीटिंग। ऑप्शन नंबर ए, हीटिंग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को चेक करते हैं। 56 में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, यस, और इट इज चेंज टू। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक श्वेत पाउडर है और जल के साथ मिलने पर यह डैश में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तो जिप्सम में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को चेक करते हैं। इन क्लोर एल्कलाई प्रोसेस डैश गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। मतलब क्लोर अल्कली प्रक्रिया में डैश गैस धनाग्र पद पर दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 57 का?
इसका हो जाएगा आपका क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को चेक करते हैं। 58 में है आपका एक्वा रेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ डैश। तो इसका मतलब एक्वा रेजिया सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्रित नाइट्रिक अम्ल का डैश के अनुपात में बनाया गया ताज़ा मिश्रण है। तो कितने के रेशियो में बनाया जाता है इसको? 3:1 के रेशियो में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को चेक करते हैं। डैश डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, मतलब डैश विरल HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो तांबा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब कॉपर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को चेक करते हैं। Ores mined from the earth are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc. called। इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी से खनन किए हुए अयस्कों में सामान्यतः मृदा, रेत आदि जैसी अशुद्धियों से बड़ी मात्रा में संदूषण होता है, जिन्हें डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अधात्री कहते हैं, मतलब गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 को चेक करते हैं। एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट। अब प्लस में क्या बनता है? तो इसके बाद आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। 62 है, क्षार जल में डैश आयन जनित करते हैं। तो क्षार डैश में कौन सा आयन जो है वो जनित करता है? मतलब बेस जनरेट डैश आयंस इन वाटर। तो इसमें हो जाएगा आपका OH-। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। हायर द डैश आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू, मीन्स कि डैश आयन की सांद्रता अधिक होने पर pH मान कम होता जाता है। क्या होता जाता है? तो इसमें हाइड्रोनियम। क्या होता है? हाइड्रोनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ओके, 64 डैश प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है, यानी सिरके में क्या उपस्थित होता है? तो सिरके में क्या उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 65 को चेक करते हैं। When baking powder is heated or mixed in water, dash is produced which can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy। मतलब कि जब खाने वाले सोडा को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो डैश उत्पादित होता है जो ब्रेड या केक को उठाती है, मतलब स्पंजी बनाती है, मतलब फूल जाता है वो, उन्हें स्पंजी और नरम बनाती है। किसके थ्रू ऐसा होता है? तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 को चेक करते हैं। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स डैश इन सनलाइट, मतलब सूर्य के प्रकाश में श्वेत सिल्वर क्लोराइड डैश हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ग्रे हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रे हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को चेक करते हैं। 67 में क्या है देखिए। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन, मतलब जस्ता और सीसा डैश से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जस्ता और सीसा से जो है ना अभिक्रियाशील कौन सा होता है? तो तांबा होता है। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। ओके, व्हेन फैट्स एंड क्वेश्चन नंबर 68 है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर डैश दे बिकम रैंसिड, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। केमिस्ट्री का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का है, रेंसिडिटी का। जब वसा और तेल डैश होते हैं वे सड़ते हैं और उनकी महक और स्वाद बदल जाते हैं। तब ऐसा जो है वो किसके थ्रू होता है? तो आपका ऑक्सीडाइज्ड, यानी उपचयित हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 को चेक करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज, यानी कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय न ही क्षारीय होता है तब उस टाइम पे इसका रंग जो है वो कैसा हो जाता है? 69 का उस समय जो इसका रंग जो है वो कैसा हो जाता है? तो पर्पल हो जाता है, यानी कि बैंगनी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट 70 नंबर को चेक करते हैं। Some substances whose order changes in acidic or basic media are called dash indicator। मतलब कुछ पदार्थ जिनकी महक अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदलती है वे डैश संकेतक क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? तो आपका ऑल्फैक्टरी। ऑप्शन नंबर ए, मतलब हिंदी में इसको घ्राणीय बोलते हैं। 71 है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक। अशुद्ध धातुओं के परिशोधन के लिए सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जाने वाली विद्युत अपघटनीय डैश होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसमें जो है ना आपका रिफाइनिंग बोलते हैं इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, परिशोधन। ठीक, चलिए ये था आपका 71।
केमिस्ट्री का। हम उसके बाद चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को, जो है आपका केमिस्ट्री का। डैश आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, मतलब कुछ समय तक वायु में रखने के बाद डैश की वस्तुएं काली पड़ जाती है, तो तांबा की वस्तुएं, मतलब इसमें आपका जो है ना, सॉरी तांबा नहीं, चांदी हो जाएगा इसमें, सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 73 को हम चेक करते हैं। 73 डैश इज होमोजेनियस मिक्सचर, देखिए इसका आंसर तो डी हो जाएगा, एलोय मिश्र धातु, ठीक ना, काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 को चेक करते हैं। एक मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा डैश होती है, तो कैसी होती है, अधिक होती है, ग्रेटर देन, ठीक। नेक्स्ट अधातु विरल अम्लों से डैश विस्थापित नहीं करते हैं, तो क्या विस्थापित नहीं करते हैं, तो आपका इसमें क्या विस्थापित नहीं करते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम डैश डायल्यूकेज, तो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 को चेक करते हैं। सोडियम कार्बोनेट डैश को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो किसको गर्म करके प्राप्त किया जाता है, तो बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा। 77 डैश आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो मतलब डैश के अपेक्षाकृत उष्मा के कम सुचालक जो है वो कौन होता है, तो आपका सीसा और पारा होता है। क्या होता है, सीसा और पारा, मतलब लीड एंड मरकरी। 78 को चेक करते हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद, तो ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा, हिंदी में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों का मैं आपको बताते जा रहा हूँ कंबाइन करके। इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी देन द एलॉय इज नॉन एज, मतलब यदि एक धातु पारा है तो मिश्र धातु जो है वो क्या कहलाएगी, एक धातु अगर पारा है तो मिश्र धातु क्या कहलाएगी, पारद मिश्रण अमलगम कहलाती है। भूपर पट्टी में केवल कार्बन है, वह भी लवणों के रूप में होते हैं, 0.02%, 0.02% होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 को चेक करते हैं। 81 में जब एक मैग्नीशियम रिवर को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह डैश में परिवर्तित हो जाता है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। CO प्लस H2 CH3OH, तो ये क्या आपका X जो है वो यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, आपका 82 में आपका CO प्लस H2 मतलब आपका CH3OH2 बना रहा है, तो इसमें 340 ATM, 340 ATM, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 डैश पुताई करने के 2 से 3 दिनों के बाद बनता है और दीवारों को चमकदार बना देता है, कौन, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन होना डैश का अभिक्रिया का उदाहरण है, इसका उदाहरण है उष्मोत्सर्जी का, एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा ये। फेरस सल्फेट के क्रिस्टलन FeSO4 और 7H2O गर्म करने पर डैश छोड़ता है, जिसका और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, किसके थ्रू होता है ऐसा, तो होता है आपका वाटर के थ्रू, जल के थ्रू होता है ऐसा, किसके द्वारा, जल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताइए आप, बहुत क्लास 9 का क्वेश्चन है ये, 17 होता है। क्लोरीन का 17 होता है, C17। चलिए, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश अन्य कार्बन परमाणुओं में उसी तल में एक षटकोणीय आव्यूह देते हुए जुड़ते हैं, किसके थ्रू जुड़ते हैं, तो 3, ऑप्शन नंबर बी। सामान्यतः मतलब जनरली डैश आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, इसमें से स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस जो है वो कौन है, इसमें से स्वीट आपका ईस्टर हो जाएगा, ईस्टर। ओके 89 रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक, मतलब चट्टानी नमक डैश की तरह खनन किया जाता है, किसकी तरह खनन किया जाता है, कोयला, कोल। 90 नंबर डैश इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंटली हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का हार्डनेस को परमानेंटली खत्म कर, रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, धावन सोडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है सल्फाइड अयस्क अत्यधिक वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल्दी बताइए, रोस्टिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, रोस्टिंग मतलब भुनाई कहलाती है, क्या कहलाती है, भुनाई, रोस्टिंग।
डैश इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टीन। लीड और टीन का जो एलॉय है मतलब मिश्र धातु है वो कौन है? आपका सोल्डर है। सोल्डर क्या है? सोल्डर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को डैश में उपचित करता है। किसमें उपचयित करता है? ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स। ये क्लास 10 का है, ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का केमिस्ट्री का है ये। इसमें आपका एसिड का हो जाएगा, एसिड को उपचयित करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। अल्कोहल्स रिएक्ट विथ सोडियम लीडिंग टू द रिवोल्यूशन ऑफ। मतलब अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? अल्कोहल क्या उत्पन्न करता है? अभिक्रिया करके सोडियम के साथ क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। डैश अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। मतलब दृक तंत्रिका को प्रभावित करने पर अंधता लाती है। किसके यूज से? आपका मिथेनॉल के यूज से अंधापन आता है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट 96 को चेक करते हैं। द एटमोस्फियर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ। मतलब शुक्र का वायुमंडल जो है डैश के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। 97। डैश इज अ माइल्ड बेस ऑफनली यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड के यूज में किसका यूज करते हैं हम लोग? सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। टूथ एनामेल मेड अप ऑफ डैश इज हार्डनेस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। मतलब दंत वल्क डैश से बना शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। किसका सबसे कठोरतम पदार्थ होता है? कैल्शियम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। चलिए नेक्स्ट। बी स्टिंग मतलब मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल होता है वो अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ता है? अम्ल छोड़ता है, जो दर्द और बेचैनी देता है। डंक मारी गई जगह पर डैश जैसे एक मृदु क्षार का प्रयोग राहत दिलाता है। किसका अगर हम लोग यूज करेंगे, जो डंक मारता है मधुमक्खी, तो किसका मृदु क्षार का प्रयोग जो है हमको रिलीफ देता है? ये क्वेश्चन नंबर 99 है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 का केमिस्ट्री का। तो ये जो है ना आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा का यूज का हम लोग करेंगे डंक मारे वाले स्थान पर, तो हमको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डैश कहलाता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो ब्राइन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राइन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का आंसर की। अब ये था जो है आपका सेट नंबर सी का।